सबसे पहले आप सब मित्रों मेरे साथ प्रणाम। मैं चंद्रशेखर पैनली देवभूमि उत्तराखंड टिहरी गढ़वाल के अपने लिखवार गांव से आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के अपने नए ब्लॉग की शुरुआत अभी अपने घर से हो रही है और आज बादल छाए हुए हैं लेकिन धूप भी निकल रही है इस बीच। आज जो है दुर्गाष्टमी है। दुर्गाष्टमी पर आप सभी भक्तजनों को, सभी सनातन धर्मावलंबियों को और समस्त देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। माँ भगवती, माँ दुर्गे का आशीर्वाद सभी पर सदैव बना रहे। आज दिन भर की क्या कुछ गतिविधि रहेगी आपको बताने कोशिश करूँगा। पुनः आप सभी का मेरे आज के ब्लॉग में स्वागत और अभिनंदन है। कार प्रणाम निकाल दी प्रणाम। अच्छा क्या नाच सुकौन दी ये शाबाश। ये नाच सुकौन सा, ये देखो साहब, ये नतेड़ी है नित्या। ये नाच सुकौन है अपनी दादी दगड़ी, ये देखा है, ये देखो साहब, ये शाबाश शाबाश। अभी अब हमारे आज ये लोदाड़ा के खेत की कटाई करते हुए यहाँ पर पहुँच गए हम खेत में। ये देखो ऊपर है हमारा गांव और बादल लगे हुए हैं अभी। हालांकि अभी धान पूरी तरीके से पका नहीं है, लेकिन बारिश की संभावना, ओलावृष्टि की संभावना को देखते हुए फिर आज इसको काटना पड़ रहा है। हालांकि इसकी मंडाई अभी थोड़ा कुछ दिन रुक के कर सकते हैं। फिलहाल इसको इसलिए काट रहे हैं ताकि संभावित बारिश और ओलावृष्टि को देखते हुए इसको आज ही काटा जा रहा, क्योंकि आजकल मौसम का कोई भरोसा नहीं, बदल दे रहा मौसम। तो इस समय खेत में, अपने यहाँ पर लोदाड़ा के खेत में देखिए, यहाँ पर तो हमारा खेत इस तरफ से लेके देखिए यहाँ पर देखिए इस खेत को वहाँ से काट करके अब इस तरफ ये देखो बीच में कुंड का भी लगा दिया। ये सामने जो है बनियाणी गांव है, उस तरफ बादल भी लग रहे हैं। और इधर हमारा गांव है लिखवार गांव। यहाँ पर काफ़ी जो है धूप इस समय लगी है और दोपहर के 12 बजे से कुछ ऊपर का समय हो चुका है और अभी खेत लगभग अब किनारे की तरफ ही है। सामने कोटाल गाँव स्कूल और सामने जहाँ बादल जो है लग रहे हैं उधर सौड़ खांड, यहाँ से तिनवाल गांव, उधर गढ़सिनवाल गांव, इधर कोटाल गांव और ये फिर से हमारे लिखवार गांव होते हुए यहाँ से फिर ये क्षेत्रपाल देवता का मंदिर और सामने बनियान है खेत में। ये देखो यहाँ पर अभी कटाई चल रही है हमारी आज लोदाड़ा के खेत की हमारी। ये सारा वहाँ से, लेकिन यहाँ पर 3-4 खेत और हैं छोटे छोटे, लेकिन ये बड़ा खेत यही है। अभी इसको काट रहे हैं, धान की कटाई हो रही। तो अब लगभग जो है 2 बजने को हैं, हम खेत में हैं और ये देखिए अब लगभग ये देखो ये कुंड का भी हमने लगा दिया। और इसको इसलिए करना पड़ रहा क्योंकि यहाँ पे जंगली सुअर आ रहे हैं जिनको भुन्ना कहते हैं हमारे यहाँ। थोड़ा बहुत कम से कम इस तरीके से बिडारा लगा करके, ये बिडारा बोलते हैं इसको, इस तरीके से लगा करके अभी, क्योंकि इसको जो ये कुंड का है इसको अभी कम से कम 4-5 दिन बाद इसकी मंडाई करेंगे, क्योंकि धान अभी कच्चा है ये। और ये इसलिए काटा कि मौसम का मिजाज कुछ चेंज हो रहा था, बारिश होने की संभावना थी या ओलावृष्टि भी हो सकती थी और हो सकती है। तो इसको हमने हालांकि कटाई तो कर दी, लेकिन मंडाई अभी इसको आराम से करेंगे। इसलिए ये अभी 4-5 दिन तक जंगली सुअर जो भुन्ना है वो आ सकता है और इस कुंड को भी तहस नहस कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर
अब अगल बगल वालों ने मंडाई कर दी, हालांकि ऊपर अभी है धान की कटाई, लोगों के कुछ खेत में अभी भी शेष है। तो हो सकता है ये भी आज या कल में कर लेंगे, शाम तक भी कर सकते हैं, कल तो कटाई कर सकते हैं, परसों भी कर सकते हैं। इसलिए फ़िलहाल हमने इसकी सुरक्षा के लिए कम से कम थोड़ा सा शुअर की सुरक्षा से जो है इस तरीके से करना पड़ रहा है। हम जंगली जानवर जो है बुरी तरीके से फसल को नष्ट कर रहे हैं। एक तो मौसम की मार, ऊपर से फिर जंगली जानवरों का आतंक। तो किसानों को कहीं ना कहीं बड़ी दिक्कत होती है बहुत मेहनत के बाद। जब फसल उत्पादन जब भंडार की स्थिति होती तो फिर बड़ा इस तरीके से जो है परेशानी भुगतनी पड़ती किसानों को। तो ये देखो ऐसा करना पड़ रहा है यहाँ पर। देखिए इस तरीके से कटाई कर रहे हैं लोग हिम्मत सेरा में। किसी ने मंडाई कर दी तो ये पराल इस तरीके से खेतों में सुखाने के लिए रखा हुआ है, इसको कुछ दिन बाद ले जाएंगे। और लोग अभी अपने कटाई मंडाई के काम में व्यस्त हैं। आप देखिए सामने से लेकर के लगभग सभी खेतों में आजकल कटाई मंडाई चल रही है। तो अब जो है यहाँ से घर के लिए, घर तो बहुत ऊपर है, अभी जाने में काफ़ी समय लगेगा। दोपहर का भी लगती है, स्वाभाविक रूप से पसीना भी आएगा। आजकल जो है संपूर्ण जो है फिटनेस, पूरी फिटनेस हो जाती है खेतों। तो अभी घर की तरफ जाते हैं। ये यहाँ पर चौरा वाला खेत, इसमें तो लोगों ने कोदा, देखिए कोदा हो रखा है। यहाँ पर ही उखड़ खेत है ऊपर, तो इसमें है तो हालांकि ये खेत कभी क्यार की रहे, लेकिन अब लोगों ने उखड़ बना दिया कोदा। और सरकारी सस्ते गले की दुकान पे ये देखिए ऑनलाइन है साहब प्रधान जी, ऑनलाइन है अब तो कोई जो है बिल्कुल जितना यहाँ होगा उतना ही यहाँ होगा है। मशीन जितना बोलेगी उतना ही तोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे दादी भी आ रखी अपने राशन के लिए, और ये दादी ने मुझे तो ले गए, तुम्हारे तो ले गए, ठीक होगी। अब जो साहब अब इन्हों की जद क्या जाए कुछ बस कोई मतलब है नहीं, कोई वे करो नहीं साहब, एक भी दानों पर नीचे नहीं हो सकता। तो बहुत अच्छी पहल है ये सरकार की। हालांकि थोड़ा नेटवर्क की वजह से थोड़ा दिक्कत हो रही गांव में है साहब, डॉक्टर साहब। अगर नेटवर्क ठीक रहे तो तब कोई दिक्कत नहीं, तब तो बहुत अच्छी पहल है ये, बहुत अच्छे पारदर्शिता है पूरी तरीके से। इसमें तो कोई भाईबंदी भी नहीं कर सकता। आप अपने घर वालों को भी एक दाना नहीं दे सकते ज़्यादा। वैसे तो बहुत अच्छा है, लेकिन नेटवर्क की वजह से परेशान है। मैं देख रहा हूँ पिछले 2-3 दिनों से डॉक्टर, हाँ जियो को देना चाहिए। देखिए ये चीज़ें वास्तव में ये जो है खाद्य विभाग को जरूर ये चीज़ें देखनी चाहिए। जिस गांव में जो नेटवर्क काम कर रहा है उसको दो, वरना उससे क्या हो रहा है दिक्कत हो रही। ठीक है, चलिए फिलहाल आपका धन्यवाद, आप यहाँ पर लगातार लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। तो अभी जो है सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान से जो हमारे कोटे का चावल है APL में जो 7.5 किलो मिलता है, उसको अभी लिया और अभी घर जाते हुए APL में 7.5 किलो चावल अब मिलता है। BPL और अंत्योदय में गेहूं भी मिलता है, और जो यूनिट के हिसाब से फिर राशन भी मिलती है। तो अभी जो है इसमें 7.5 किलो चावल और 2 किलो जो दाल है मलका की, जो सरकारी सस्ते गले की दुकान में मिल रही वो है। तो कुल मिला के अभी बहुत अधिक बोझ नहीं, सिर्फ 9.5 किलो। और इस समय दोपहर में घर जाते हैं। अभी वहाँ पर जो है पूर्व प्रधान जी जो कि हमारे गांव के डीलर हैं, उनसे जो है ऑनलाइन अंगूठा लगाने के बाद फिर ये राशन तोला और फिर अभी घर की तरफ जाते हैं। तो आज के ब्लॉग को अब यहीं पर रोकते हैं। आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा आप जरूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सबसे होती मुलाकात अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सबके साथ प्रणाम। जय विशाल, जय देव, उत्तराखंड, भारत माता की जय। जय जय श्री राम।